सब लोग रेडी हैं? जी ब्रदर जी। तारीफ हो खुदा के बड़े। हालेलुया। चर्च, आज शाम हम ईमाल की किताब उसके 8वें बाब पर गौर करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको कंप्लीट करें। आज हम 8वें चैप्टर को, इसमें मुआद काफी ज्यादा है और मुआद सिर्फ जो है वो रुल कुदस पर है, क्योंकि इस 8वें चैप्टर में जितनी भी स्टडी की गई है, जितना जितना भी मैंने देखा है, जो कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, वो सारे रूहुल कुदस पर ही हैं और हम इसको देखेंगे आज शाम। मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको कंप्लीट करें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीक में जो हिस्सा रह जाएगा वो नेक्स्ट वीक में इसको क्लियर करेंगे। सो आज शाम खुदा हम तेरे हुजूर में आते हैं, मेरे लफ्जों को आसान, सादा और मुयस्सर बना दे। लेट इट गो सो स्मूथ इन ह्यूमन विजडम ओ लॉर्ड। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, पाक खुदा तुझे तकलीफ करना। जब ये टीचिंग और प्रीचिंग की जाती है, तेरे लोग इसको रिसीव करें और कौमों तक, उम्मतों तक, कबीलों तक, घरानों तक, चर्चों तक इस मैसेज को आगे पहुंचाएं, इसको कन्वर्ट करें दूसरे लोगों तक। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सो ईमाल की किताब उसका 8वां चैप्टर आज हम कवर करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 6 और 7 कवर किया था। आज शाम हम चैप्टर 8 कवर करेंगे। सो मेरे साथ मिलकर निकालिए ईमाल की किताब उसका 8 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, बस जो परागिंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। आमीन। और फिलिप्पस, आज हम फिलिप्पस की जिंदगी पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे और ये चलता ही रहेगा, लेकिन जो मेन हमारा जो थीम होगा वो आज हम देखेंगे द वर्क ऑफ होली स्पिरिट, द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। आज हम इस पर काफी डिटेल के साथ बातचीत करेंगे। सो चर्च, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लफ्ज यहाँ पर लिखा है परागिंदा हो गए, परागिंदा हो गए। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्कैटर, स्कैटरिंग, यानी बिखर जाना, जुदा जुदा हो जाना। और ग्रीक लफ्ज जो स्कैटर्ड के लिए यूज हुआ है, जो ग्रीक लफ्ज यूनानी जुबान में जो लफ्ज बिखर जाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, परागिंदा होने के लिए, वो है सो। लाइक सेम इज लाइक बीज बोने वाले के लिए वो इस्तेमाल हुआ है। यही लफ्ज कोई बीज बिखेरता है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। स्कैटरिंग इंग्लिश में है, लेकिन इसका जो ग्रीक मीनिंग है वो ये है कि सोइंग सीड, लाइक सोइंग, बिखेरना किसी चीज को बीजों के जरिए से, ठीक है। सो फिलिप्पस सामरिया में जाता है, ठीक है। लिखा है कि जब वो परागिंदा हो गए, जब वो बिखर गए, तो वो सारे सामरिया में, दुनिया में फैल गए। हालेलुया। इंजील का मैसेज, इंजील का जो पैगाम है वो फैल रहा है दुनिया में। आमीन। क्योंकि ये कलीसिया जन्म ले रही थी, तो लिखा है कि परागिंदा हो गए। अपनी तरफ से तो दुश्मन ने और वहां के लोगों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश किया, लेकिन दे आर फुलफिलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वो परागिंदा हो गए, मीन्स कि जिस तरह से बीज बिखेरने वाला बीज बिखेरता है, इसी तरह से वो बिखर गए और वो जब बिखरे और वो फले और फल लाए। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के बड़े। सो हम देखेंगे द वर्क ऑफ होली स्पिरिट आज के, रूल कुदस की मिनिस्ट्री। जब रूल कुदस हम पर आता है, तीतस 3 बाब की 5 आयत को निकाल सकता है। जब रूल कुदस आता है तो वो हमें रीबोर्न करता है, रीबोर्न करता है, हमें दोबारा नए सिरे से पैदा कर देता है। जब रूल कुदस हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमें नई जिंदगी दे देता है, सब कुछ बदल जाता है और हम बिल्कुल नए हो जाते हैं। इसीलिए रूल कुदस का हमारी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। जी ब्रदर जी, तीतस और उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत। यस जी मैं पढ़ूं अगर इजाजत हो जी। तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। रूहुल कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। फिलिप्पस को और स्टीवन को, साउल को रूहुल कुदस ने नया बना दिया था और वो बिखर गए। पीटर, सारी टीम को उसने नया बना दिया। रूहुल कुदस ने एक नई पैदाइश दे दी थी उन्हें। सो रूहुल कुदस हमें रीबोर्न करता है, ओके, बोर्न अगेन करता है।
इसके बाद ये पहला पॉइंट था। उसके बाद दूसरा पॉइंट है रूह कुदस हमें रहता है, हमें बस जाता है। आमीन। ही ड्वेल इन अस, इंग्लिश में लिखा है ही ड्वेल इन अस। इसको हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 17वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 17वीं आयत। लिखा है, यानी रूह है जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। रूह कुदस तुम्हारे अंदर होगा। ही ड्वेल इन अस, वो हमारे अंदर रहता है। नंबर 1, ही मेक अस बोर्न अगेन। नंबर 2, ही ड्वेल इन अस, वो हमारे अंदर रहता है जैसे वो शागिर्दों के अंदर रहता है। आमीन। we आज हम स्टडी कर रहे हैं वर्क ऑफ होली स्पिरिट, हालेलुया, द मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट। फिलिपस की जिंदगी में खुदावन ने किस तरह और रूह कुदस ने किस तरह काम किया। लिखा है कि कभी उसे कहता है कि सामरिया को चले जा, कभी उसे कहता है कि जंगल में चले जा, कभी उसे कहता है कि दौड़कर खाजा जो जा रहा है उसके रथ के साथ हो जा। रूह कुदस उसे आगाही दे रहा है, ये कर ये कर ये कर। हालेलुया। सो रूह कुदस की आज हम मिनिस्ट्री को देख रहे हैं कि रूह कुदस क्या करता है। आमीन। He live in us, he dwell in us, और वो हमें रिबोर्न कर देता है। नंबर 3, sealed, we are sealed by Holy Spirit। हमें रूह कुदस के जरिए से मोहर की गई है हम पर। हालेलुया। इफिसियों पहले बाब की 13वीं आयत। इफिसियों पहला बाब 13वीं आयत। रूह कुदस ने हम पर मोहर की है, हम पर चोट लगा दी है। खुदावन ने हमें अपने खून से खरीद लिया है और उसके लहू की चौप है हम पर। हालेलुया। ठीक है। और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलामे हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी है और उस पर ईमान लाए, पाक मोदा की मोहर लगी है। पाक मोदा की रूह कुदस की मोहर लगी है, स्टैंप लगी है हमारे ऊपर। हालेलुया। हमें चुन लिया गया है, सील्ड किया गया है। वी आर सील्ड बाय होली स्पिरिट। आमीन। वी बोर्न बाय द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट dwell in us, सील्ड बाय होली स्पिरिट। नंबर 3 पॉइंट है ये। साथ साथ मैं आपको रेफरेंस भी देता जा रहा हूं ताकि आप रेफरेंस लिखते जाइए। लिखा है नंबर 4, एनोइटिंग। जब रूह कुदस आता है तो वो हमें एनोइट कर देता है। पहला यूहन्ना 2 बाब निकालेंगे। पहला यूहन्ना 2 बाब की 20वीं आयत। ही एनोइट अस, नंबर 4। जब रूह कुदस आता है तो वो हमें एनोइट कर देता है चर्च। पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 20 आयत। और लिखा है, और तुमको दोस्त कदूस की तरफ से मसा किया गया है, और तुमको दोस्त कदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। आमीन। हम सबको मसा किया गया है चर्च, हम सबको इनवाइट किया गया है। हालेलुया। जितने भी इस पर ईमान लाते हैं उनको मसा किया गया। और मसा एक ऐसी चीज है, लिखा है कि साउल ने सैमुएल ने जब साउल को मसा किया, आपको सारी स्टोरी पता है, वो बिन्यामीन के कबीले में से था और कैस का बेटा था, सबसे छोटा था। उसे पकड़कर मसा किया गया ताकि वो बादशाह बने। फिर दाऊद को मसा किया गया। हालेलुया। वो इसकी वर्स 27 भी अब देख लेंगे जल्दी से। लिखा है, और वो तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है। वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है। कई लोग अपने मसा को कायम नहीं रख पाते, जैसे साउल जो बनी इसराइल का पहला बादशाह था, उसने कायम नहीं रखा अपने मसे को। कई बार हम उस अपने लेवल को खो देते हैं, उस एनोइटिंग में हम बने नहीं रहते। जरूरत है कि अपनी एनोइटिंग में बने रहें। एनोइटिंग को कभी मत लूज कीजिए। कई बार हम वर्शिप कर रहे होते हैं, मसा छाया होता है, एनोइटिंग आई होती है, लेकिन बीच में हम कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो सारा का सारा तसलसल टूट जाता है। आमीन। सो हमें मसा किया गया है। Born again, He dwell in us. We are sealed by Holy Spirit and we are anointed by Holy Spirit. Hallelujah. फिर लिखा गया, इफिसियों 5 बाब निकालिए उसकी 18वीं आयत।
We are deep in Holy Spirit. Hallelujah. हम रूल कुदस में डिपोए गए हैं. We are baptized in the Spirit. Hallelujah. इफ्सियों 5 की 18. इफ्सियों 5 बाब 18 आयत. Yes. क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ. बल्कि रूह से मामूर होते जाओ. We are deep in spirit. Hallelujah. रूह से मामूर होते जाओ. लफ्ज जो बपतिस्मे के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो ग्रीक लफ्ज है बैप्टिजो, और जो हिब्रू वर्ड है वो है एपिस्कियाजो. एपिस्कियाजो in Hebrew I think so, and in Greek बैप्टिजो यानी डिप करना. और बपतिस्मे का जो लफ्जी मतलब है यानी रंगना, डुबोना, बहकर गुजरना, डुबो देना. काहीन जब बर्तन इस्तेमाल करता था हैकल में, तो जो कुर्बानी के लिए बर्तन इस्तेमाल करता था, जब उसको धोता था तो उसको डिप कर देता था उन बर्तनों. And we are vessel of God. Hallelujah. We are deep in the spirit. We are in the deep spirit. Hallelujah. हमें रूह कुदस में डूब जाना है, अमूर हो जाना है उसमें. Hallelujah. मसा Hallelujah. जो हमारे सर पर किया जाता है, जैसे साउल को मसा किया गया कि वो इसराइल का बादशाह बने, दाऊद को किया गया कि वो बादशाह बने. मसा कर देना, अलहदा कर देना. ओके. एंड देन we are deep in the spirit. Hallelujah. रूह कुदस हमें अपने अंदर में ऐसी तकवीयत देता है कि हम उसके अंदर में डीप हो जाएं. Hallelujah. रूह में डूब जाएं. Hallelujah. नंबर 5 है ये. नंबर 6, be filled with the Holy Spirit. हमें हर वक्त रूह से भरे रहने की जरूरत है. रूह कुदस जब आता है, गलतियों 5 की 18 देखेंगे. गलतियों 5 की 18. गलतियों 5, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 18 लिखा है, और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीर के मुताबिक नहीं रहे. ओके. filled with the spirit. रूह की हदायत से अगर चलते हो. कई लोगों को हदायत पसंद ही नहीं होती. हालेलुया. कई लोगों को रूह कुदस लीड कर रहा होता है, बता रहा होता है कि ये करना है और ये नहीं करना होता, and we just sometimes neglect these things. हम अनसुनी कर देते हैं. रूह की हदायत से चलते जाओ. रूह से भर जाएं आप. रूह में डूब जाएं, रूह में ममूर हो जाएं और रूह से भर जाएं आप. हालेलुया. जब रूह कुदस आता है तो वो ये उसकी ये ख्वाहिश है कि ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में करे. लेकिन क्या हम उसे मौका देते हैं कि वो हमारी जिंदगी में ऐसा करे, वो हमें ममूर करे, वो हमें अपने अंदर डुबोले, या हम उसके अंदर डूब जाएं और वो हमें हिदायत करे. लिखा है कि फिलिप्पस को रूह कुदस ने, फरिश्ता ने हिदायत की कि दौड़कर उस खाजा के, हबशी खाजा के रथ के साथ हो ले. वो हिदायत कर रहा है, बता रहा है उसको कि क्या क्या करना है. हालेलुया. सो रूह कुदस हमें हिदायत करता है, बताता है हमें. आमीन. नंबर 7, we live by spirit. We live by spirit. हम अगर जिंदा हैं तो रूह कुदस की वजह से जिंदा है. हालेलुया. नंबर 7 है ये. नंबर 8, we walk by spirit. We walk by spirit. Galatians 5:25 verse. We walk by spirit. Hallelujah. अगर हम रूह के वक्त जिंदा हैं तो रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए. Walk in the spirit. क्या हम रूह में चलते हैं? Walk in the spirit. Hallelujah. रूह के मुताबिक चलना भी चाहिए. जो रूह कुदस कहता है. रूह कुदस क्या कहता है? झूठ नहीं बोलना, किसी के खिलाफ कोई बुरी बात नहीं कहनी, आजिज़ बन जाना, माफ करना है. हालेलुया. हम्बलनेस, मीकनेस आ जाए जिंदगी. ये है रूह कुदस का पैगाम. हालेलुया. आगे इसके जो कुछ और रोमन्स, वी लेड बाय होली स्पिरिट. रोमन 8:14, वी लेड बाय होली स्पिरिट. रूह कुदस हमें लीड करता है, हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना. हमें अब जो 10वां पॉइंट शुरू होगा वो ये होगा कि हमने रूह कुदस को
रंजीदा नहीं करना एंड वी हैव टू हैंडल इट वेरी केयरफुली। आप हेडिंग दे सकते हैं ऊपर। इमाल 7 बाब की 50 आयत को देखेंगे। इमाल 7 बाब उसकी वर्स 50। आई थिंक सो। रूहुल कुद्दुस की मुखालफत, रूह को ना बजाओ। पहला तसल्लिकियों 5 बाब 19 आयत देखेंगे। पहला तसल्लिकियों 5 बाब की 19 आयत में लिखा है, नबूवतों की हकारत ना करो। नबूवतों की हकारत ना करो। हम नबूवतों की हकारत, प्रोफेसी की हकारत ना करो। समटाइम पास्टर शहजाद को याद होगा कि हम एक खानदान में गए थे आज से कोई 7-8 साल, बल्कि इससे भी पहले, जिसमें को 7-8 लोग बदरू गिरफ्तार थे और सब के सब वो गैर जुबान बोल रहे थे और प्रोफेसीज कर रहे थे और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। शायद आपको याद हो। तो जब हम उस घर में गए तो हमने देखा कि ये सारा माजरा क्या है। वो बच्चे सब के सब, उनके छोटे छोटे घर के बच्चे गैर जुबान बोल रहे हैं, पता नहीं उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। एंड दैट्स डीमन। हालेलुया, नॉट द होली स्पिरिट। नबूवतों की हकारत ना करो। सम टाइम जो शुगर खोलने वाले होते हैं वो भी आपकी जिंदगी के बारे में प्रोफेसी करते हैं, जो हाथ देख के बता देते हैं। लेकिन चर्च, अगर कोई पास्टर आपकी जिंदगी के बारे में प्रोफेसी करता है, टेक इट वेरी सीरियस, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से पैगाम। हालेलुया। लेकिन we have to see first कि क्या वाकई खुदावंद की तरफ से पैगाम है, ये जो नबूवत की गई है, is it really from the God and from the God heart? क्या ये वाकई खुदावंद की तरफ से और उसके दिल की बात है? We have to check it. हालेलुया। नंबर 1 था ये। और नंबर 2 है रूहुल कुद्दुस की मुखालफत। कुछ लोग रूहुल कुद्दुस की बहुत मुखालफत करते हैं। इमाल 7वें बाब की 50वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, ए गर्दन कश और दिल, ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दुस की मुखालफत करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हम हर टाइम रूहुल कुद्दुस की मुखालफत करते हैं। हालेलुया। कई बार हमारे चर्च में कोई खड़े हो जाते हैं, तेरे पे बहुत होली स्पिरिट आता है, बड़ी प्रोफेसी करता है, यू नो, यही सारी बातें बताता है। ये क्या बात है? हमारा सेम लाइक यू नो मूसा और हारून और उनकी बहन मरियम, उन दोनों ने कहा किया है कि खुदावंद मूसा से ही क्यों बात करता है। हालेलुया। कुछ लोग आपकी घर से मुखालफत को खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिखा गया है कि रूहुल कुद्दुस की मुखालफत ना करो। जिसको खुदावंद ने पॉइंट किया, डोंट गो अगेंस्ट हिम। हालेलुया। जिसको खुदावंद ने मुकर्रर कर दिया है उसके खिलाफ कभी भी खड़े मत हो, उसके खिलाफ कभी भी प्रोपोगंडा ना करें। चर्चों में, कलीसियों में, घरानों में, रिश्तेदारों में, बिजनेस पर, अगर आप अपनी जॉब पर हैं तो अगर खुदावंद को किसी ने पॉइंट किया उस जगह पर तो कभी भी उसके खिलाफ बात ना करें। लिखा है, गर्दन कश कौम, तुम्हारे दिल और कान के नाम मख्तून हो तुम, और तुम हर वक्त रूहुल कुद्दुस की क्या करते हो? मुखालफत करते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है मेरी जिंदगी में, बट वी डोंट गो टू दैम। आज हम खुदा के कलाम की तरफ रहेंगे, हम इसको फोकस करेंगे। हालेलुया। रूहुल कुद्दुस की मुखालफत डोंट करें। आगे फिर लिखा है, insulting of Holy Spirit. Sometimes we do insult of Holy Spirit. नंबर 3 पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हैं। इब्रानियों 10 की 29 आयत। इब्रानियों 10 की 29। अच्छा रहेगा अगर हम इसको देख लें, इस रेफरेंस को। इब्रानियों 10 बाब वर्स 29।
तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। आमीन। फजल के रूह को बेइज्जत किया, इंसल्टिंग ऑफ द होली स्पिरिट। समटाइम हम कहते हैं नहीं, हम कब ऐसा करते हैं, हम नो 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 वी डोंट डू दिस, वी डोंट डू दैट, यू नो। बट कई बार जब हम खुदावंद के चुने हुए लोगों के खिलाफ जाते हैं, दैट्स मीन कि हम खुदावंद के खिलाफ जाते हैं और रूह कुदस की इंसल्ट कर रहे होते हैं और उसके बेटे को बमाल कर रहे होते हैं। इट्स वेरी कॉमन। जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। जो चीज हमें फ्री में मिली है, हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, बेकदरी उसकी कर रहे हैं। रूह कुदस हमें जब मिल जाता है तो हम उसकी बेकदरी कर देते हैं। ये है सीधा सीधा इसका मतलब। जब दुआ करने को मन चाहा कि जब दिल किया बाइबल पढ़ी वरना ना पढ़ी, बेकदरी, तो इससे हम क्या कर रहे हैं? We are doing insult. लाइट ले रहे हैं इसको, ऐसे भी कह सकते हैं, कोई अहमियत नहीं दे रहे उसको। ओके, नेक्स्ट। ये फिक्रा, ये पॉइंट बड़ा बहुत तलब है और ये बड़ा छू जाने वाला फिक्र है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ग्रीव होली स्पिरिट। रूह को रंजीदा न करो, रूह को रंजीदा न करो। इफिसियों 4 बाब की 30 आयत। Ephesians, the book of Ephesians chapter 4 verse 30. रूह को रंजीदा न करो। What a great verse. Hallelujah. रूह को रंजीदा न करो। Praise. 4 बाप उसकी 30 आयत लिखे, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदा के पाक रूह को क्या ना करो? रंजीदा ना करो। इसके लिए जो ग्रीक लफ्ज यूज हुआ है वो है लिपियाओ, LUPEO, लिपियाओ means he has pain because he suffered a lot. LUPEO, लिपियाओ। और जो इसका मीनिंग है वो है he has pain because he suffered a lot। और आगे इफिसियों 4 की 30वीं आयत में लिखा, रूह को रंजीदा ना करो, यानी कि उसने हमारी खातिर बहुत दुख सहा है, और जब हम रूह को रंजीदा करते हैं तो उसको दुख होता है। आमीन। उसको तकलीफ होती है जब हम उस रूह को रंजीदा कर देते हैं। रूह को रंजीदा आप सबको पता है हम कैसे कर सकते हैं। झूठ बोलना, गाली देना, इधर उधर के काम, बैक बाइटिंग। ओए तेन पता है उन्हें तेरे बारे की क्या है? नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा आपको ये पता है? किसी को पता भी नहीं है, हम उसे बता रहे हैं। अच्छा भाई जी है, हो गया जी। हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम रूह को रंजीदा करते हैं, और रूह को रंजीदा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे दुख देते हैं, हम उसे तकलीफ देते हैं, और वो पहले ही तकलीफ में था। Because he has pain, because he suffered a lot। जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, ठीक है, और आप उन जख्मों को याद रखिए। जब हम कुछ इधर उधर की हरकतें करते हैं तो हम सेम वही चीजें जो उसको रिमाइंड करवा देते हैं, हम वही दर्द उसे दोबारा देना शुरू कर देते हैं। इस वर्ष का ये मतलब है, रूह को रंजीदा न करो। आमीन। Simply I can say that don't give pain to Jesus when you make such a nonsense or rubbish material to the people of God. Hallelujah. Praise. Don't give him pain. ना सिर्फ रूह कुदस को रंजीदा करें, अपने रिश्तेदारों को भी रंजीदा मत करें, सबके भरावां नूं। हालेलुया।
समटाइम हम कहते हैं मैं नहीं इन्हें बुलाना, आमीन। नो नो नो, हमारा तो जीना ही मरना खत्म है, भाई साहब बस ही नहीं मिलना ना। बाइबल में क्या लिखा है कि अपनी कुर्बानी उधर ही छोड़ दे, जाकर पहले अपनी भाई को अपना, फिर तेरी कुर्बानी भूलो। जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो हम रूह को रंजीदा करते हैं। कम ऑन, डोंट डू दैट, हालेलुया। रूह को रंजीदा नहीं करना, ठीक है। रूह हमारी आहें भर भर के शिफायत करता है, वो हमारी आहें भर रहा है, वो दुख में है हमारी वजह से, जो उसने सफर किया हमारी वजह से, जो कील जो जो उसको कोड़े लगे हैं, जो उसने हमारी वजह से वो दुख और मुसीबतें सही हैं। जब हम ऐसी हरकतें करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं, तो उसका मतलब है हम उसको रंजीदा करते हैं, और वो पहले ही दुखी है, ये मतलब है इसका, अगर हम सीधा सीधा लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हननिया और सफीरा ने ऐसे ही किया था, हालेलुया। उन्होंने दुख दिया, रूह कुदस से उन्होंने झूठ बोला। इमाल 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है कि उन्होंने रूह कुदस से झूठ बोला और उन्होंने रूह को रंजीदा कर दिया था, हालेलुया। और क्या नतीजा हुआ? मौत, खुदावंद की जजमेंट पर आई। रूह कुदस को रंजीदा कर दिया उन दोनों ने, मियां बीवी ने मिलकर रूह कुदस को रंजीदा किया, दुख दिया। यार क्या था, जब वो जमीन तुम्हारी थी तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ कोई आके कहते सी कि वेच दो सांपे। नो, they make decision their own। उन्होंने खुद ही फैसला किया था कि हम बेचेंगे और देंगे, लेकिन बाद में फिर पीछे हट गए और फिर रूह कुदस को दुख हुआ। हालेलुया, साफ ये लिखा है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम रूह कुदस से झूठ बोलो, फिर रूह कुदस को दुख हुआ, एंड दैट जजमेंट ऑफ गॉड कम टू देम। हालेलुया, एट द मोमेंट, एट द स्पॉट, वो उन दोनों की जान निकल गई। हालेलुया। समटाइम हम रूह कुदस को भूल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज राइट डाउन। समटाइम हम रूह कुदस को भूल जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत में, लेकिन वो हमें सारी बातें याद करवाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक बड़ा खूबसूरत वादा किया था कि वो तुम्हें सारी बातें याद करवाएगा। हननिया और सफिया ये सब कुछ भूल गए थे कि हाँ कोई हमें कोई पूछने वाला भी है, हमें कोई देखने वाला भी है। दे फॉरगेट टोटली। Come on, don't forget. Okay, Ruh Qudus, he is watching over us. Hallelujah. यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 26वीं आयत में क्या लिखा है, देखते हैं हम। ठीक है, लेकिन वो मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। शागिर्दों ने उन्हें क्या कहा था? उन्होंने टीचिंग एंड प्रीचिंग दी थी। लिखा है कि अर्ली चर्च जो थे, जो सब कुछ बेच बाच के एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे उन दिनों में, लेकिन हननिया और सफीरा ने क्या किया? भूल गए। दे फॉरगेट द वर्ड ऑफ गॉड। उन्होंने इस बात को मलूज़े खातर ही नहीं रखा कि रूह कुदस हमें वाच ओवर कर रहा है। समटाइम हम भी भूल जाते हैं रूह कुदस को कि कोई हमें देख रहा है, लेकिन याद रखिए कि खुदावंद का रूह मुझे और आपको देख रहा है, और वो मुझे और आपको, अगर हम कोई वादा करके भूल गए हैं, अगर हम कोई मन्नत मांगकर भूल गए हैं, अगर हमने खुदावंद के घर में कोई वादा किया था भूल गए हैं, तो वो हमें याद करवाएगा। हाँ, देखिए वो तुम्हें सब बातें याद करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ हमें याद करवाते हैं। इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। एप्पल से भी अच्छा सॉफ्टवेयर है iCloud से। He memorized us, ठीक है, He saved us। वो हमें बातों को याद करवाता है। हालेलुया। लिखा है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह अपने शिष्यों से कह रहा है कि वो रूह कुदस तुम्हें सारी बातें याद कराएगा, रिफ्रेश कर देगा एकदम से। हालेलुया। करेगा कौन? ये होली स्पिरिट। हालेलुया। आज हम स्टडी किसके ऊपर कर रहे हैं? The work of Holy Spirit. Hallelujah. The way of Holy Spirit. How He moves, how He works in our life. Hallelujah. आज हम इसको देख रहे हैं। So next, we attempt Holy Spirit. हम उसको आजमाते हैं। हम रूह कुदस को क्या करते हैं? आजमाते हैं। इमाल 5 बाब 9वीं आयत को देखेंगे। इमाल 5 बाब उसके 9वीं आयत को। कई बार हम रूह कुदस को आजमाते हैं अपनी जिंदगी में। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है कि लिखा है 5 बाब 9वीं आयत में लिखा है, पतरस ने उससे कहा तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए इनकार किया?
खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए वी अटेम्प्ट द होली स्पिरिट। पाकरू जे तू वाकई है ते मेरी कमेटी कटा दे। पाकरू अगर तुमने मुझे इस हालात से निकाल दिया फिर मैं गवाही दूंगा। ऐसा होता है ना हमारी जिंदगी में। पाकरू अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं ऐसा कर दूंगा। हम आजमाने की कोशिश करते हैं रूह कुदस को। और यहाँ पर हननिया और सफीरा का भी लिखा गया कि पतरस ने उनसे कहा कि तुमने क्यों एका किया कि रूह कुदस को आजमाओ? कौन हो तुम जो खुदावंद को आजमाने की कोशिश कर रहे? कम ऑन चर्च, कभी भी खुदावंद के रूह को और खुदावंद की कुदरत को आजमाने की कोशिश ना कर। हालेलुया। हाँ, if you want to do it very humble and in a nice way। जदाऊन ने कहा खुदावंद मैं जंगल में जाऊंगा और ये रख के आऊंगा रूह, अगर तो ये भीग गई तो मैं समझूंगा कि हाँ है, अगर ना भीगी तो ना है। He make it 2 times, you know। आपको सारी स्टोरी पता है, we don't go। उसने खुदावंद को आजमाया। हालेलुया। Do it in a nice way। हालेलुया। उसने भी खुदावंद को आजमाया। और यहाँ पर पतरस कह रहा है कि तुमने क्यों एका किया कि तुम खुदावंद को आजमाते? तुमने रूह कुदस को आजमाने की कोशिश की। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में रूह कुदस को आजमाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं कर सकना मैं सब कुछ, मेरे को रूह कुदस है गया, मुझे तो रूह कुदस का बपतिस्मा भी हुआ है, मैं तो गैर ज़बान भी बोल लेता हूँ, मैं तो 2-3 घंटे दुआ भी कर लेता हूँ, होएगा कोई और नहीं मौजज़ा। आई कैन डू दैट। चर्च, रूहुल कुदस कोई ताकत, कोई पावर, कोई एटम बम जैसी कोई चीज नहीं है, कोई साइंस या कोई बड़ा फिलोसफा नहीं है। इट्स अ पर्सन, नॉट अ पावर। याद रखिए, रूहुल कुदस कोई ताकत या पावर, कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि एक शख्सियत है। इट्स अ पर्सनैलिटी। खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुदस। ये मोजज़ात करने का नाम नहीं है रूहुल कुदस, ये गैर बोलने का नाम नहीं है। सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात कुछ और है। हालेलुया। इट्स अ पर्सनैलिटी, इट्स अ थर्ड पर्सन ऑफ गॉड। हालेलुया, ट्रिनिटी। प्रेज द लॉर्ड। समटाइम हम रूहुल कुदस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हम उसे भूल जाते हैं, हम उसे आजमाते हैं और उसी के खिलाफ खड़े जाते हैं। ईमाल 11वें बाब की 17वीं आयत को हम देखेंगे। 11वें बाब की 17वीं आयत को देखेंगे। ठीक है, बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन होता हूँ कि खुदा को रोक सकता? वो यीशु उनकर चिप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। हालेलुया। यहाँ पर रसूल जो थे वो परेशान थे कि दूसरी कौमों के लोग जो हैं वो क्यों रूहुल कुदस पाते हैं। इसका मतलब है कि अगर खुदावंद किसी को बरकत दे रहा है और मैं कहूँ कि उन्हें भी बरकत मिल रही है, भाई वो क्यों ऐसा, वो क्यों आगे बढ़ रहा है? हम ऐसा होता है ना, इसे क्यों पहला नंबर मिल गया है, इसके पास क्यों है सारा कुछ, तो ये नहीं देख जानते हो, ऐसा होता है। भाई ये गॉड की फेवर है और वो जिसको चाहता है बांटता है। शागिर्दों ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हाँ, हम तो सोच रहे थे रूहुल कुदस हमारे पास ही रहेगा, ये सिर्फ हमारी कोई ताकत है। लेकिन रूहुल कुदस जो था वो गैर कौमों के पास भी जाता था। सो लास्ट पॉइंट है, डोंट स्टैंड अगेंस्ट द होली स्पिरिट। वो जिसको चाहता है वो देता है। हालेलुया। मैं और आप उसकी राह में हाइल नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते कि इसको मिलना चाहिए रूहुल कुदस, उसको नहीं मिलना चाहिए, या अपने रिश्तेदार देता। ओके, इट्स फ्री। वो सामरियों पर सामरी लिखा है, तो आगे जाकर हम सामरियों की स्टडी करेंगे। हालेलुया। गुड Samaritan। Praise the Lord। आपको पता है कि जब
इमाल की किताब में भी सामरियों का बहुत जिक्र आया कि वो सामरिया में गए, और यीशु मसीह ने इमाल पहले बाब में ही कह दिया कि यरूशलेम यहूदिया और सामरिया में तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और फिलिप्पस भी अगर हम 8वें बाब को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो भी सामरिया में ही गया था। हालेलुया। और बेशुमार शागिर्द जो थे वो सामरिया में गए, वो बिखर गए, स्कैटर्ड। हालेलुया। सो सी द समरी। So let's write down few points about Samarian ministry. सामरी नेक सामरी की खिदमत पर कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको लिखवाऊंगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव few more things and after that we will close. याद रखिए सामरी जो थे they are half Jews. They are half Jews. वो आधे यहूदी थे, ठीक है। इनके आपस में काफी तजाद पाए जाते थे यहूदियों के साथ, और इवन कोई यहूदी अगर जो था उसने गलील से अगर कोई यरूशलेम आना चाहता तो वो जो सामरिया का रास्ता था वो यूज नहीं करता था, इसके बजाय वो ऊपर से घूम कर आना पसंद करते थे। लेट्स राइट इट वेरी फास्ट। आपको पता है कि लूका की इंजील में एक नेक सामरी की मिसाल मिलती है। तो चर्च, क्योंकि आज हम इमाल की किताब के 8वें बाब में सामरिया का जिक्र है, हम सामरिया को भी इसलिए कवर कर रहे हैं। हमने होली स्पिरिट को कवर किया, अब हम सामरिया को कवर करेंगे थोड़ा सा चंद लम्हों में। लूका की इंजील उसके 10वें बाब में एक सामरी का जिक्र मिलता है कि वो उसको उठाता है, जिसको लोग डाकुओं ने लूटा और मार कर अधमुआ फेंक दिया। लिखा है कि वो सामरी आता है और उसको उठा लेता है। हालेलुया। पहले काहिन आया, उसने कहा नो नो नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू कैरी हिम एंड ब्रिंग हिम टू द डॉक्टर। लेकिन सामरी जो था वो उसको लेकर जाता है। चर्च, कई बार वो लोग काम आ जाते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती। आमीन। खोटे सिक्के, पंजाबी में कहते हैं खोटे सिक्के, यू नो, जिनसे हमें तो कोई नहीं होती कि यार ये भी बंदा काम करेगा, खुदावंद उनको भी यूज कर देता है। लूका की इंजील 10वें बाब में अगर हम इसको देखते हैं तो नेक सामरी की मिसाल मिलती है। और इसके बाद अगर लूका की इंजील 17वें बाब की 16वीं आयत को देखते हैं तो एक कोढ़ी वापस आता है। खुदावंद यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा करता है। कितने कोढ़ियों को? 10 कोढ़ियों को चंगा करता है, लेकिन उसमें से वापस कौन आता है? एक आता है, और वो सामरी होता है। हालेलुया। यहूदी जो देवर 9, वो तो अपने घरों को चले गए, लेकिन वापिस कौन आया है? जो सामरी था, जो रिजेक्ट किया हुआ था, जिनको लोग अच्छा ही नहीं समझते थे, जिनको सोसाइटी अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन वो यीशु के पास आता है और वापस आता है और गवाही देता है कि खुदा तूने मुझे चंगा कर दिया। आई गिव यू थैंक्स। हालेलुया। फिर अगर हम ईमाल पहले बाब की 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो यही था कि लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की तह तक मेरे गवाह ठहरोगे। यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया में। और फिलिप्पस कहां पर है अभी? 8वें बाब में सामरिया में है वो। हालेलुया। आए इसको अच्छा रहेगा, इस वर्ष को हम देख लेते हैं। 8 बाब की 4 आयत में लिखा है, बस जो परागिंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। कहां पर? खुदावंद का वादा पूरा हो गया कि नहीं? जो ईमाल पहले बाब की 8वीं आयत में कहा गया था कि सामरिया तक, यहूदिया, यरूशलेम और सामरिया तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। सो देखें कि उसका वादा पूरा हुआ है। और ये आई थिंक AD 35 में हुआ, 35 AD में हुआ ये वाकया जो था। उसके बाद इमाल की किताब 9वें बाब की 31वीं आयत में, जो कि 38 AD में लिखा है कि वहां का चर्च बढ़ता गया, वहां की कलीसिया बढ़ती गई। आप रेफरेंस नोट करते जाएं, मैं जल्दी जा रहा हूँ। इसके बाद इमाल 15वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि शागिर्द जो है वो दोबारा फिर सामरिया में जाते हैं। इमाल 15 बाब की 3री आयत में लिखा है। फिर इमाल 8 बाब की 5 आयत में लिखा है कि पाकरू ने फिलिप्पस को आगाह किया कि सामरिया में जाए। हालेलुया। सामरिया में जाए। पाकरू ने आगाह किया फिलिप्पस को कि सामरिया में जाए। क्या कभी मुझे और आपको रूह कुदस ने आगाह किया कि हम किधर जाएं? हम शेखुपुरा में चले जाएं, हम फैसलाबाद में चले जाएं,
हम महमूद बुट्टी में चले जाएं, हम लाहौर में चले जाएं, रुल कुदस ने आगाह किया फिलिपस को कि वहां पर जाना, सामरिया में जाना। यूना ने अपनी मर्जी का सिटी और अपनी मर्जी का शहर चुन लिया। आज देखने की जरूरत है कि हम किधर जा रहे हैं। हालेलुया। कहीं हमारे पास कोई गलत भी है, कोई गलत रोया तो नहीं है। इमाल 8 बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि वो विलेज टू विलेज जाते रहे। इमाल 8 की 25 में लिखा है कि वो गांव में जाते वो प्रीचिंग करते हैं। 25 आयत में लिखा है, फिर वो गवाही देकर और खुदा का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरियों के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। सामरियों के बहुत से गांव में। चर्च, कुछ लोग गांव में मिनिस्ट्री करना पसंद नहीं करते। तो लोग ने सही अनएजुकेटेड पीपल, माहौल नहीं सही, हमारे बच्चे वहां पर कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। लिखा है कि वो सामरियों के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। विलेज टू विलेज। क्या हमारे अंदर पैशन है कि हम गांव में जाएं, उन लोगों तक जाएं जो रह गए हैं, जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। हमें पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे गांव हैं चर्च जिन तक अभी मैसेज नहीं गया यीशु का। आपके पीछे ये जो झंडे नजर आ रहे हैं आपको ये स्क्रीन में, इंडिया का भी आज शायद एक साइड पर लगा हुआ है। इंडिया में ऐसे गांव हैं, केरला, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, अफ्रीका में ऐसे गांव हैं जहां तक अभी यीशु का कलाम नहीं पहुंचा। एशिया में, ठीक है, खुदा का कलाम अभी नहीं पहुंचा। चर्च, वी हैव टू गो, हालेलुया, गांव टू गांव, विलेज टू विलेज हमने जाना है टू एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, टू एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ गॉड। चर्च, हम 7 तरीकों से खुदावन हमारे साथ बात कर सकता है। 7 पॉइंट मैं आपको देने लगा हूं, 7 पॉइंट, आखिरी 7 पॉइंट, हालेलुया। We have still 10 minutes and we can go just in a good way, 10 minutes. We have 7 more points. I hope you enjoy the class. Hallelujah. Okay. In a 7 way, God leads his people. 7 तरीकों से खुदावंद अपने लोगों को लीड करता है या अपने लोगों की रहनुमाई कर सकता है। नंबर 1, आज हमने देखा कि वो होली स्पिरिट के जरिए से हमारे साथ बात करता है और हमने होली स्पिरिट को लीड करना और उसके फ्लो में रहना सीखा है। हालेलुया। हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू मिनिस्ट्री इन द होली स्पिरिट। आज हमने ये सारी काफी बातें जो है सीखी हैं। सीखने का अमल सारी जिंदगी चलता है। आई एम स्टिल लर्निंग। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच गॉड कि मेरी बचपन में ख्वाहिश थी कि खुदा मैंने बाइबल टीचर बनना है। अभी भी मैं लाइक स्टूडेंट हूँ, आई एम स्टिल स्टूडेंट, but praise the Lord, we have 2 Bible school in Malaysia and 3 Bible school in Pakistan. 5 Bible school हैं and I am so excited कि हमारे पास we start from zero, कुछ भी नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने zero से start किया है और it's a grace of God कि we are running Bible school and we giving teaching and preaching of the Holy Spirit. Okay, so 7 way God leads his people. Number 1, I'm in the word and under the word. हम खुदावन के कलाम में और उसके कलाम के नीचे रहें, तब खुदावंद आपको लीड करेगा। कई बार जो हमारी अपनी प्लानिंग होती हैं जो कलाम से बाहर होती हैं और ना ही वो कलाम के अंदर होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, being spirit filled, के रूह कुदस से भरे हुए शख्सियत होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? being filled spirit। अगर आप रूह कुदस से भरे हुए हैं। ब्रदर जी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन ना वो फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर दे काइंडली। I'm in the word and under the word, कि हम खुदावन के कलाम में हैं और खुदावन के कलाम के नीचे हैं। इन द वर्ड एंड अंडर द वर्ड, यानी खुदावन के कलाम में और खुदावन के कलाम के नीचे। जो कुछ भी हम करते हैं वो खुदावन के कलाम में से होना चाहिए। इन द वर्ड, जो कुछ हम बोलते हैं वो खुदावन के कलाम में से बोले।
जो कुछ हम टीचिंग एंड प्रीचिंग करते हैं, इट शुड बी इन द वर्ड और अंडर द वर्ड, खुदा उनके कलाम में से और उसके खौफ के नीचे रहकर करना है। हालेलुया, अंडर द वर्ड, उसके रूह कुदस की अनॉइंटिंग के नीचे रहकर हमें वो करना है। आमीन। इन द वर्ड, अंडर द वर्ड, दो चीजें हैं, कलाम में से और उसके कलाम की कवरिंग में करना है। ओके, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, बीइंग स्पिरिट फिल्ड। बीइंग स्पिरिट फिल्ड यानी हमें रूह कुदस से मामूर रहना है ताकि खुदावंद हमें लीड करता रहे। वी हैव टू लिसन वेरी केयरफुली कि खुदावंद हमसे क्या कहना चाहते हैं। वेरी सेंसिटिव होना चाहिए हमें रूह कुदस के मामले में। कई बार रूह कुदस हमसे बात करना चाह रहा होता है, वो हमें भरना चाह रहा होता है, मामूर करना चाह रहा होता है, लेकिन हम सुन नहीं रहे होते। हमारी तवज्जो किसी दूसरे की तरफ लग जाती है या कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है, तो रूह को हम रंजीदा कर देते हैं। हालेलुया। रंजीदा के लिए मैंने आपको ग्रीक वर्ड और उसका जो ओरिजिनल मीनिंग था वो भी बता दिया था। नंबर 3, नीड मर्सी ऑफ गॉड। नंबर जो 7 पॉइंट हम देख रहे हैं कि हाउ गॉड लीड हिज पीपल। ओके, हाउ गॉड लीड हिज पीपल, नीड मर्सी ऑफ गॉड। खुदा की उस फजल और उसके करम के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा उनका फजल हुआ शागिर्दों पर और उसने उन्हें कहा कि यहूदियों में, यरूशलेम में और सामरिया में जाओ, और वो उसके फजल से सामरिया में, यरूशलेम में और सारे उस खित्ते में फैल गए। हालेलुया। सो खुदावंद हमें लीड करता है थ्रू हिज मर्सी। हालेलुया। अगर उसका रहम, उसकी फेवर आपके साथ है, यू कैन गो एनीवेयर। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। नंबर 4, बॉडी लाइफ एंड चर्च लाइफ। बॉडी लाइफ एंड चर्च लाइफ। समटाइम खुदावंद हमारे साथ चर्च में रहकर कलाम करता है, समटाइम वो हमें चर्च से पर्सनली तौर पर मिलना चाहता है। बॉडी लाइफ, ठीक है, इन द चर्च लाइफ समटाइम खुदावंद जो है वो हमारे साथ पर्सनल बात करना चाहता है, लेकिन हम उसको चर्च लाइफ में ढूंढते रहते हैं। पास्टर रिचर्ड ने आपको इनवाइट किया, पास्टर शहजाद ने आपको इनवाइट कर दिया, भाई इमैनुअल ने आपको इनवाइट कर दिया, ब्रदर लुइस ने आपको इनवाइट कर दिया, लेकिन आपके पास पर्सनल तो कोई टाइम ही नहीं है कि कब आप खुदावंद से बात करें, कब आप उसकी उस लव लेटर को रिसीव करें, कब उसके दिल की बातें आप तक पहुंचे। Hallelujah. It's a church life. Give him some personal time to talk to you and to lead you. Number 5, do I pray and ask God? क्या हम दुआ करते हैं और उससे पूछते हैं कि खुदावंद तेरी क्या मर्जी है? 7 way to be led by God. ये हेडिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए, फिर आपको ये समझ आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। Do I pray and ask God? क्या हम दुआ करते हैं और खुदा से पूछते हैं कि खुदा तेरी क्या मर्जी है? खुदा तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं? यस खुदा तेरी क्या मर्जी है कि मैं क्या करूं? हालेलुया। हम अपनी सुनाते जाते हैं यस दिस एंड दैट। हालेलुया। एक बार मुझे लिटरली खुदावंद ने कहा शट अप, डोंट डू दिस। हालेलुया। मैंने कहा खुदावंद ऐसा ये चाहिए। उसने कहा शट अप, आमीन, डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। और मैंने उसके बाद वो प्रेयर, वो जो ख्वाहिश थी, मैंने वो खत्म ही कर दी। हालेलुया। खुदावंद ने मुझे कहा कि भाई अभी स्टे, वेट। हालेलुया। सो आप दुआ करें और रूह कुदस से पूछें। डू आई प्रे एंड आस्क गॉड। नंबर 5 है ये, क्या हम दुआ करते हैं और उससे पूछते हैं, क्या उसको मौका देते हैं कि वो हमारे साथ बोले पर्सनल लाइफ में। नंबर 6, लीडरशिप एंड पास्टर। खुदावंद हमारे लीडरशिप के जरिए से बातचीत करता है, पास्टर रिचर्ड के जरिए से बातचीत करता है, भाई इमैनुअल के जरिए से बातचीत करता है, पास्टर शहजाद के जरिए से बातचीत करता है। हालेलुया। जो लीडरशिप और पास्टर के लिए ग्रीक वर्ड यूज हुआ है वो है पियामीनो, POIEMINO।
इसका मतलब है द वन हु लीड यू, जो आपकी रहनुमाई करता है पास्टरशिप और लीडरशिप के लिए या रहनुमाई करने वाले के लिए। जो लफ्ज यूज है वो है पोइमिनो, POIEMINO, जो आपको रहनुमाई करता है, और रहनुमाई रूल कुदस ही कर सकता है। हालेलुया, वो ही आपकी रहनुमाई कर सकता है, आपके फैसले लेने में आपकी रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया, कुछ भी हो जाए। एंड आखिरी है, मुझे ये फिक्रा बड़ा पसंद आया, आखिरी पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया। लिखा है am I available to God? Am I available to God? क्या मैं खुदा के लिए हाजिर हूँ हर वक्त में? अगर आप चाहते हैं कि रूह कुदस आपको लीड करे, तो I am available to God, क्या हम उसके लिए हर वक्त मौजूद हैं कि वो हमें यूज करे या वो हमें इस्तेमाल करे? हालेलुया। फिलिप्पस, रूह कुदस ने कहा दौड़ना शुरू कर दो, रथ के साथ हो जाओ। वो दौड़ता रथ के साथ हो गया। हालेलुया। रूह कुदस ने उसे उठाया है कि जंगल में चले जा, यरूशलेम से जो सड़क गजा को जाती है वहां पर चले जा। लिखा है कि वो उस तरफ चले गया। रूह कुदस ने उसको उठाया, एकदम से उठाया और कैसरिया में एक शो कर दिया। हालेलुया। सो देखें, आई एम अवेलेबल टू गॉड। अगर इफ यू आर अवेलेबल टू गॉड एंड ही इज अवेलेबल फॉर यू, hallelujah, if you are available to God and he is available to you and to me and to all of us, hallelujah, अगर आप उसके लिए दस्तयाब हैं तो वो भी आपके लिए हाजिर है। If you love him, he loves you too, hallelujah. So church, we give thanks कि आज हमने रूह कुदस के बारे में चंद बातों को सीखा, रूह कुदस की मिनिस्ट्री को सीखा, एंड आज हमने सीखा कि हम कैसे रूह में लीड कर सकते हैं या कैसे रूह कुदस हमें लीड कर सकता है। हालेलुया। सो जाएं, सामरिया में जाएं, हालेलुया, कोमो में जाएं, जिस तरह से शागिर्द निकल गए और उन्होंने खिदमत की और उन्होंने मैसेज दे दिया, सारी दुनिया को मैसेज दे दिया। हालेलुया। जाएं, निकल जाएं। हालेलुया। अब वक्त है, निकल रुकने का वक्त नहीं है। जाएं, एवेंजलिज्म करें, जाएं, लोगों को खुशखबरी दें। हालेलुया। मौजज़ात सारी कई सम टाइम जस्ट हम स्टक हो जाते हैं मौजज़ात पे, तौबा पे, और 4-5 ऐसे मैसेज हैं जो पंच मैसेज उनको कहा जाता है। वी लाइक टू प्रीच दिस थिंग्स ओनली। लिखा है कि यीशु मसीह तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता था, तालीम भी देता था और मौजज़ात भी करता था। That's why we have 5 Bible school. You know, we have a passion to do ministry in healing, in deliverance and teaching and preaching. अगर आपके पास teaching and preaching है, आप मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेरी बात को लिख लें आज। मैं आपको बहुत बड़ी गवाही बता रहा हूँ, वेरी शॉर्ट। हमारे पास एक लड़की आई, पास्टर शहजाद को याद होगा, शी वाज टोटली ब्लाइंड लास्ट फ्यू 5-6 मंथ, और पाकिस्तान के वो बड़े पास्टरों के पास गई, सो उसे आराम ना आया। खैर वो लड़की टोटली ब्लाइंड हो चुकी थी, वो हमारे पास आई तो हम उसके लिए दुआ करते रहे। 2-3 वीक्स हमने उसके लिए दुआ की और एंड पर रूह कुदस ने कलाम किया हम में से किसी एक के साथ कि इसको वापस भेज दो और इसे कह दो कि फलां दिन इसकी आंखें खुल जाएंगी। तो हमने उस लड़की के लिए दुआ की और उसे बता दिया कि आप वापस जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। और हमने आपस में जो हमारी टीम थी, हमने अपनी विजन को शेयर किया कि ये लड़की फलां दिन ठीक हो जाएगी और इसकी आंखें खुल जाएंगी। सो प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा ही हुआ। उसी दिन जिस दिन हमने उसे बताया था, उसकी आंखें खुल गई और वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई और वो दोबारा देखना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात ये कि वो एक बार भी चर्च में वापस नहीं आई गवाही देने के लिए। चर्च मौजज़ात होंगे, लोग भूल जाएंगे, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। आप किसी की हेल्प करेंगे, दे विल फॉरगेट। आज यूसुफ